कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा जो टाइप 2 था, सपोज डेट हमारे पास जो इक्वेशन फंक्शन फॉर्मेट में गिवन है वो एफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। ये क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमें इस केस में हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सेम वही स्टेप। स्टेप 1 क्या था हमारा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, तो आइए वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 + 1। अब देखिए, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा एफ एक्स इंटू, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश वाई। ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन इंटू 1। ठीक, तो इम्प्लाइज डेट हमारा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा आ गया एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू फिर से 0 पुट करेंगे। ठीक, स्टेप 2 क्या था हमारा कि y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब भी यहाँ पे x प्लस वाई फॉर्म आए ना, तो वहाँ पे y स्टेप 2 में y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। जब भी f के अंदर x प्लस वाई फॉर्म आ जाए तो हमें क्या करना है, स्टेप 2 में y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट एफ डैश ये क्या हो जाएगा x, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई कांस्टेंट ही होगी। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट हमारा यहाँ से एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू के। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दें, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट, ठीक है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डी एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब भी एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एफ एक्स होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एफ एक्स होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स प्लस सी। ठीक, इम्प्लाइज डेट अब हम क्या करेंगे, इसमें सी की वैल्यू क्या करेंगे, ये कोई कांस्टेंट है तो हम सी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ठीक, इम्प्लाइज डेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर के इंटू एक्स। ठीक, ई टू द पावर के इंटू एक्स इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर के इंटू ई टू द पावर के इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एफ एक्स है इस केस में क्या आ जाएगा ई टू द पावर के एक्स। ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स। ठीक, अब आगे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा जो एफ एक्स है ये क्या है ई टू द पावर के एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर के टू द पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, सपोज इसको मैंने इस कांस्टेंट को नाम दे दिया ए, तो इम्प्लाइज दैट ये जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा ए टू द पावर एक्स के। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू ये ऐसे कैसे निकलती है। ठीक है, आपको बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि एफ एक्स जो है ये कैसे निकलता है, आप इस रिजल्ट को एकदम डायरेक्टली याद कर लेंगे। ठीक है, आपको इस रिजल्ट को हमेशा याद कर लेना है कि जब भी हमारा एफ एक्स जो है वो इस तरह का जब भी हमें दिया हो एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट इस केस में जो हमारा एफ एक्स होता है वो हमेशा ए टू द पावर एक्स फॉर्म का होता है। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिए होंगे।
वहां से हम ए फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बट एफ एक्स जो है वो हमेशा इसी फॉर्मेट का होगा, ठीक। जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो तो हमारा जो एफ एक्स निकलता है वो हमेशा ए टू द पावर एक्स फॉर्म का ही निकलता है, ठीक। ये निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में, वो हम निकाल के देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया टाइप 2, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं टाइप 3। तो हमारा टाइप 3 क्या था? टाइप 3, ठीक। तो टाइप 3 क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो आइए देख लेते हैं इसका भी सेम स्टेप है।